कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। 28 तारीख को हुआ था। अभी आज थर्सडे हो गया है, कल फ्राइडे सैटरडे संडे। उसको जितना टाइम दिया जा रहा है लड़कियों को डरा के दम जो भी तोड़ने का वो करे, पूरा फुल प्रूफ टाइम दिया जा रहा है। जब भी हम दिल्ली पुलिस के ऊपर बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ऐसे किया, उसी दिन हम पे कार्रवाई कर रहे हैं। वो उसी दिन वो एग्रेशन, उसी कल हमने दिल्ली पुलिस के बारे में बोला कि दिल्ली पुलिस लड़कियों के बयान दर्ज नहीं करी है, रात को उनका एग्रेशन दिख गया। लास्ट टाइम जब हमने बोला था तब वो एग्रेशन दिखा रहे थे। जब भी दिल्ली पुलिस में बोलते हैं ना कि काम नहीं करी है, अपनी गलती छुपाने के लिए एग्रेशन में आ जाती है। अब ये बताइए, ब्रिजभूषण आरोपी ब्रिजभूषण FIR दर्ज पे हो रही है। यहाँ पे इतने पुलिस वाले 300-400 पुलिस वाले लगा रखे, हम तो 10-15 खिलाड़ी सोते हैं यहाँ पे। हम खुद नहीं सोने देते यहाँ पे कि भाई कोई ऐसी चीज ना हो, लेकिन उसके बाद 300-400 पुलिस वाले या कोई इसको पूरा छावनी बना रखा है। हम यहाँ क्राइम करके आए क्या? दिनेश, आपने कहा कि अभी तक बयान नहीं दर्ज किया, क्या 7 में से एक भी जो विक्टिम? मैं डिटेल में नहीं बता सकती, लेकिन सभी लड़कियों के कम्प्लीटली बयान दर्ज हुए नहीं है अभी तक। टाल मटोल की जा रही है उनकी तरफ से, जितना वो कोशिश कर सकते हैं इसको लंबा खींच सके हैं, वो पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट में दर्ज कराया जाएगा। मैंने देखा था वीडियो में कि आप अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो मेडल भी लौटाने को तैयार हैं, क्योंकि ये सम्मान आप नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। अगर ऐसा ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं, वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है। मैं अकेला मैं नहीं हूँ, साक्षी भी बैठी हैं। तो तब उन्होंने उस अवार्ड का लाज नहीं रखा कि भाई आप किस तरीके से ट्रीट करें इन लोगों को। शराब पी के वो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। बजरंग, आप लोग तीनों को लड़ते हुए देखा है, टॉप लेवल पे जीतते हारते भी देखा है, लेकिन कभी ऐसे आप लोग रोए नहीं इस तरीके से? देखिए, देश की ऐसी स्थिति हो रही है कि महिला बेटियां देश की रोड पे बैठ के न्याय की भीख मांग रही है, और किसी के कानों में अब तक जू भी नहीं चली है कि हम इनको न्याय दिला दें। क्या आपकी मतलब सरकार से किसी ने रीच आउट करने की कोशिश की है? हमारे पास किसी से कोई कॉल नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा कि अगर आप राजनीति से ऊपर उठ के इन महिलाओं को अगर न्याय दिला सकते हैं तो पूरा देश आपका आभारी रहेगा। कल PT उषा आई थी, उन्होंने आपसे क्या बातचीत की? पूछ रहे उन्होंने वही क्या हम आपके साथ में, हम आपका भला चाहते हैं, आप ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दो। तो मैं बोली हम भी चाहते हैं मैम, अगर आप चाहते हो तो आप एज ए IOA अध्यक्ष आप संसद में हमारी आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि आप खुद सांसद हैं, आप हमारी लड़ाई लड़ सकते हो। आपके हाथ में भगवान ने इतनी बड़ी पावर दी है कि आप इंडिया के स्पोर्ट्स को क्लीन कर सकते हो, तो आप वो कर दीजिए। जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इनडायरेक्ट में वही हो रहा था कि आप उठ के चले जाओ, ट्रेनिंग कर लो, और कार्रवाई तो चल ही रही है। लेकिन फिर हमने कि हम जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ चली गई है उसके ऊपर हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने जो अनुशासन बोले थे, उन्होंने अपने बयान वापस लिया, और वो बोले कि मेरे बयान को मिस प्रिंट किया गया है, वो किया गया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। लेकिन विनेश, आपको लगता नहीं कि पूरे इस धरने प्रदर्शन को, आपकी पूरी मुहिम को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है अब धरना देके शुरू हो चुका है, तमाम लोगों पर बैरिकेड लगा दिया गया है, किसी को अंदर पॉलिटिकल ये है। आप प्रधानमंत्री जी से आप हमारी बात करवा दो, गृह मंत्री जी से बोलो हमें बुला लें, हमारे न्याय हमारा कैरियर, हमारी जिंदगी दांव पे लगा के बैठे हैं। आप लोग अगर आप लोगों की बहन बेटे यहाँ बैठी होती तो आप राजनीति मुद्दा करते क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन बेटी यहाँ बैठी होती तो आप ये सवाल पूछते क्या? अभी राजनीति मुद्दा है ये, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग ही जवाब दे दीजिए। हर जगह इसको राजनीति मोड़ दे रहे हो आप लोग भी, आप ही बता दीजिए हमें। हमारे रात को भी जब ये झगड़ा वगड़ा जो भी हुआ था ना, उसी टाइम IT सेल हमारे बीच में एक्टिव हो गई थी। उसी टाइम IT सेल एक्टिव हो गई थी, बातें बोल रहे थे, अलग अलग बयान दे रहे थे जानबूझ के, ताकि कि मीडिया की वो हो कि इसने वो बोल दिया या इसने वो बोल दिया। मेरे मुंह से कुछ निकल गया, IT सेल वाले ने कुछ और बोल दिया। उनके लोग तभी एक्टिव हो गए थे हमारे बीच में। उसी टाइम झगड़ा होते ही पता नहीं आसपास में बैठे रहते हैं क्या। घुस रहा था रात को एक आदमी इधर घुस रहा, जैसे कुछ सामान लेके भागा इधर से। जैसे मैं बोली कि अब रुको 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 रुको, वो भाग लिया स्पीड से। उधर से हमारे थे, अभी हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं था, वो झगड़ा चल रहा था, उसमें वो आदमी पुलिस ने अंदर भेजा था क्या था। वो पूरी हर तरीके से कोशिश की जा रही है, हर तरीके से जितना भी हो सकता है। इतना नीचा लेवल मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, जो ये नीचा लेवल चल रहा है हमारे साथ में।
वो तो स्वाति मैम ही बता सकते हैं। कल रात जब मुझे ये कंप्लेंट्स मिली, मैं यहाँ पे आई और मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं सबसे मिलूं, क्योंकि जो इनकी एलिगेशंस हैं ये बहुत सीरियस हैं। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से मेल पुलिस ऑफिसर्स ने दारू पीकर इनके साथ धक्कम धुक्का करी है, इनको गंदी गंदी गालियां दी हैं, बाल खींचे गए हैं और फीमेल ऑफिसर्स यहाँ पे क्यों नहीं अपॉइंटेड थी। तो ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। ये लोग ठीक हैं या नहीं, ये जानने के लिए मैं यहाँ पर आई और दिल्ली पुलिस ने, मैं अकेली थी, मेरे साथ सिर्फ एक काउंसलर थी। मेरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी बनती है ये समझने के लिए कि ये जो लड़कियां हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चल रहा है, इनकी सुरक्षा है या नहीं, ये ठीक है या नहीं। फिर भी दिल्ली पुलिस ने मुझे मिलने नहीं दिया, उल्टा मेरे साथ बदतमीजी की गई, मुझे धक्का मारा गया, मुझे घसीट के गाड़ी में पटक दिया गया, उसके बाद पुलिस स्टेशन ले गए, उसके बाद कई घंटों तक मुझे पुलिस स्टेशन में जबरदस्ती बिठा के रखा गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस अपनी पूरी शक्ति उस ब्रिजभूषण गुंडे को बचाने के लिए क्यों लगा रही है। क्यों दिल्ली पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती, क्यों दिल्ली पुलिस ने अभी तक इन लड़कियों के 164 के बयान दर्ज नहीं करे हैं। क्यों इतना डिले किया जा रहा है, क्यों इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। हर तरीके का दबाव इन लड़कियों के ऊपर बनाया जा रहा है। आज जंतर मंतर में छावनी बन गई है। मैं अब सुबह दोबारा आई, मुझे फिर नहीं आने दिया जा रहा है, मुझे फिर लड़ाई लड़नी पड़ी, फिर जाके मैं इन लड़कियों से मिल रही हूँ, इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आई हूँ मैं। तो ये चल क्या हो रहा है, क्यों ब्रिजभूषण जैसे गुंडे को इतना बचाया जा रहा है इस देश में, क्यों पूरी की पूरी पुलिस, यहाँ 400 लोग खड़े हैं, ये 400 पुलिस ऑफिसर्स में से किसी की हिम्मत नहीं है कि जाके ब्रिजभूषण को अरेस्ट करे, उसके ऊपर पॉक्सो की FIR हो रखी है। क्यों 164 के स्टेटमेंट नहीं करती दिल्ली पुलिस। चल क्या रहा है, पूरी की पूरी छावनी बना रखी है। ब्रिजभूषण AC के कमरे में मजे से सो रहा है, ये लड़कियां सड़क पे, उनको एक छोटा सा बिस्तर नसीब नहीं है। ये ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, इस देश का नाम रोशन करा इन्होंने। और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, जिसका स्टैट्यूटरी रोल है, अगर मैं अपने घर में बैठी रहूं और इनकी मदद ना करूं तो फिर मैं किस तरीके की महिला आयोग की अध्यक्ष हूं। मैं स्टैट्यूटरी रोल पे आती हूं, मुझे घसीट के फेंक दिया जाता है। तो दिल्ली पुलिस एक मैसेज देना चाह रही है और वो मैसेज ये है कि जो भी लड़कियों की मदद करते हुए नजर आएगा उनको डराया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा। तो मैं ये बता दूं कि ना तो दिल्ली महिला आयोग डरने वाला है, ना ये लड़कियां डरने वाली हैं। और ये ब्रिजभूषण, ये चाहे कितना भी बड़ा गुंडा और कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों ना हो, इसके दिन अब जेल में बहुत जल्द कटने वाले। अग्नेश, दो सवाल। क्या आप लोगों ने प्रोटेस्ट में अपने मेडल्स वापस करने की बात कही, इस तरह की कोई बात आ रही है? कौन, मतलब जो सरकार की तरफ से मेडल्स दिए गए हैं वो, या जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपने जीते हैं वो? देखिए, जो भी सारे ले जाओ जी, इतनी बेइज्जती तो कर दी हमारी, इतनी बेइज्जती कर दी हमारी, कुछ भी तो छोड़ा नहीं। मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे पैरों के नीचे ऐसे रोंदे जा रहे हैं। क्या किसी हर पुरुष को अधिकार मिल गया क्या लड़कियों के बारे में गाली देने का, माँ बहन की गाली दे रहे हैं। क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मेडल जो आपने इतने मेहनत से जीते हैं देश के लिए, अगर उसको आगे रखा जाए, क्या आपके मन में ऐसा है कि क्या आप हम मेडल के साथ में अपनी जान भी दे देंगे, इंसाफ तो दिलवा दो। मेडल के साथ में जान भी दे देंगे, इंसाफ तो दिलवाओ। ये तो बोलो इंसाफ मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्टेटमेंट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस रिस्पेक्ट करती है लॉफुल डेमोन्स्ट्रेशन को और किसी को भी नहीं रोका जा रहा है जंतर मंतर पे किसी को भी प्रोटेस्टर से मिलने के लिए लॉफुल मैनर। पूरी रात में लोगों के साथ में इतना अभी मैडम आई थी, मैडम को रोक लिया। अब झूठ पे झूठ तो आप कितनी बढ़ा लो। मैं साक्षी का हजारों लोग बाहर खड़े हैं, अभी हजारों लोग बाहर खड़े हैं, हजारों लोग बाहर खड़े हैं। दिल्ली पुलिस बिल्कुल झूठ बोल रही है। मेरे को रात में उन्होंने डिटेन करा है और मैं यहाँ पे आई हूँ सुबह। मुझे यहाँ पे मुझे 5-10 मिनट तक जबरदस्ती रोक के रखा। वो तो फिर उसके बाद इतनी प्रेस यहाँ पे थी तो इस चक्कर में मुझे जाने दिया, नहीं तो फिर डिटेन कर देते। क्योंकि दिल्ली पुलिस तो एकदम एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतर आई है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि DCP न्यू दिल्ली और SHO पार्लियामेंट स्ट्रीट, ये वो ऑफिसर्स हैं जिनकी वजह से इन लड़कियों की FIR दर्ज नहीं हुई। सेक्शन 166A, C
आईपीसी ये कहता है कि अगर किसी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो उन ऑफिसर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो ये डीसीपी जो है और ये एसएचओ है, इसके तो ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और ये यहाँ पे खड़े होकर गुंडागर्दी करवा रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को उठा के पिकवा रहे हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं उनको। मतलब मेल ऑफिसर्स ने हाथ कैसे लगाया? आपने ये हाल कर दिया है, आज लड़कियों को यहाँ पे बिठा दिया है। जो ओलंपियंस जिन्होंने देश का नाम रोशन करा है, आज वो सड़कों पे बैठ के रोने पे मजबूर हो रही है। मतलब पुलिस वाले दारू पी के धमकियां दे रहे हैं, मार रहे हैं। ये कहाँ का न्याय चल रहा है? और किसको बचाने के लिए? बृजभूषण, जिसके ऊपर 40 केस चल रहे हैं, जो कि एक गुंडा है, जिसके ऊपर एफआईआर हुई है पॉक्सो की, उसको बचाने के लिए लड़कियों को अत्याचार करा जा रहा है। उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, और ये हाल कर दिया है कि बिस्तर भी नहीं आएगा, लोग भी नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा, बस यहाँ पड़े रहो और सड़ते रहो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ दिल्ली पुलिस से, किसके कहने पे बृजभूषण को बचाया जा रहा है? क्यों नहीं